दोस्तों, किसी सुपरस्टार की पत्नी होना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको अपना रिलेशन अच्छे से चलाना है, अपनी शादी अच्छे से चलानी है, तो जिंदगी में कई मौके ऐसे भी आते हैं जब आपको देखकर भी कई चीजों को इग्नोर करना पड़ता है या अपनी आंखें और अपने कान कई बार बंद करने पड़ते हैं। तभी किसी एक्टर के साथ में रिलेशन अच्छे से चल पाता है, नहीं तो अल्टीमेटली डिवोर्स हो जाता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने भी हैं जहां पर ये शादियां अपनी मर्जी से हुई लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाईं। वैसे बॉलीवुड का तो आप सभी जानते ही होंगे, चाहे ऋतिक रोशन और फरजान खान का डिवोर्स हो या फिर आमिर खान का हो। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में। जैसे अभी हाल ही में नाग चैतन्य और समांथा का डिवोर्स हुआ था, उसके बाद में धनुष का भी डिवोर्स हो गया था। और अब बहुत जल्द ही तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थालापति विजय का भी डिवोर्स होने वाला है। लगभग 51 साल के हो चुके थालापति विजय की शादी को लगभग 27 साल से भी ज्यादा हो गए थे। और वैसे थालापति विजय को एक बेहतरीन एक्टर और फैमिली मैन माना जाता है। लेकिन उनकी शादी के लगभग 27 साल बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने उन्हें डिवोर्स ही दे दिया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि उनकी पत्नी संगीता पिछले काफी लंबे समय से थालापति विजय के साथ में आपसी सहमति से अलग होना चाहती थीं। लेकिन थालापति विजय उन्हें हमेशा इग्नोर करते रहे और उनकी बात तक नहीं सुनी कि आखिर वजह क्या है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी का तो आगे चलकर ये कहना था कि उस समय थालापति विजय ने उनके खर्चे पर भी रोक लगा दी थी और उनको लेकर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई थी। और जब उनकी पत्नी के लिए बाकी सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब जाकर उन्हें मजबूरी में कोर्ट में डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करनी पड़ी। और अगर हम तमिल सिनेमा के कई इनसाइडर्स की बात माने तो इन दोनों का ऑलरेडी डिवोर्स हो भी चुका है। जहां उनकी पत्नी ने इस डिवोर्स की एक बड़ी वजह ये बताई कि थालापति विजय का उनके साथ में काम करने वाली एक एक्ट्रेस के साथ में लंबे समय से अफेयर चल रहा है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी के द्वारा कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल की गई एप्लीकेशन की यहाँ पर ये आप कुछ फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि थालापति विजय का उनके साथ में काम करने वाली एक एक्ट्रेस के साथ में लंबे समय से अफेयर चल रहा है। और इसको लेकर कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ गई, जहां थालापति विजय के फैंस ये बात तो समझ ही चुके थे कि आखिर विजय की पत्नी किसको लेकर ये इशारा कर रही हैं। क्योंकि अगर पिछले 2-3 सालों में देखा जाए तो थालापति विजय अपने साथ में काम करने वाली उनकी बहुत ही पुरानी को स्टार त्रिशा के साथ में बहुत ज्यादा नजर आए हैं। चाहे कोई अवार्ड फंक्शन हो या फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन हो या फिर किसी फिल्म का प्रमोशन हो, अक्सर थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन को एक साथ देखा जा रहा था और ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश नजर आ रहे थे। तो बस उनकी पत्नी के द्वारा लिखी गई डिवोर्स की इस एप्लीकेशन में ये लाइनें पढ़ने के बाद सबको ये बात क्लियर हो गई कि इस डिवोर्स के पीछे का रीजन त्रिशा कृष्णन ही है, जिनके साथ में थालापति विजय ने पास्ट में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अभी रिसेंट में उन्होंने फिल्म लियो में काम किया था। और लियो के बाद भी थालापति विजय की फिल्म द गोट में भी त्रिशा कृष्णन का एक आइटम नंबर रखा गया था। और इसके बाद ही त्रिशा कृष्णन की सोशल मीडिया पर अक्सर थालापति विजय को चाहे बर्थडे विश करना हो या फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना हो, अक्सर त्रिशा कृष्णन थालापति विजय के साथ में ऐसी फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करती और नीचे रेड हार्ट की इमोजी भी डालती। तो क्या त्रिशा कृष्णन ही इस डिवोर्स की असली वजह हैं, जिनकी वजह से थालापति विजय अपनी पत्नी और अपने बच्चों को तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? हालांकि यहाँ पर यह बात भी समझना जरूरी है कि ये खबर ऐसे मौके पर आई है जब थालापति विजय तमिलनाडु के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने टीवीके के नाम से अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है और इस बार के इलेक्शन में वो पूरे जोर से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और यहाँ तक कि उन्होंने फिल्में छोड़ने का तक ऐलान कर दिया था। तो ऐसे वक्त पर थालापति विजय की ये डिवोर्स की खबर कहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं फैलाई गई है। तो इस पूरी सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके सारे पहलुओं के ऊपर नजर डालते हैं और हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो थालापति विजय की जो पत्नी है संगीता, उनके साथ में उनके रिलेशन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कैसे इनका रिलेशन स्टार्ट हुआ, कैसे इनके बीच में प्यार बढ़ा और इनकी शादी हो गई। तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर एस.ए. चंद्रशेखर का बेटा जोसेफ विजय कई तमिल फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुका था और आगे चलकर लगभग 18 साल की उम्र में साल 1992 में उसकी डेब्यू फिल्म रिलीज होती है नलैया थेरपू। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई और इसमें थालापति विजय के लुक्स को भी लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, जिसमें वो हमें एक चश्मा लगाए हुए नजर आए और उनके कलर को लेकर भी कई लोगों ने कमेंट किया। खैर, उस समय इन सारी खबरों के बाद में विजय का कॉन्फिडेंस अंदर से बहुत ज्यादा हिल गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने आप को प्रूफ करने की कसम खाई और आगे चलकर एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग स्किल को प्रूफ किया। और एक समय ऐसा भी आया जो लोग थालापति विजय की एक्टिंग और उनके लुक्स को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब वही लोग उनकी तारीफ करने में लगे हुए थे और थालापति विजय की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, यहाँ तक कि वो तमिल सिनेमा के नंबर 1 एक्टर्स में गिने जाने लगे थे।
खैर इन्हीं सब चीजों के बीच में थालापति विजय की पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह से बदल जाती है। ये बात है साल 1996 के आसपास की, जब थालापति विजय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म पूवे उनकागा रिलीज होती है। जो फिल्म उस समय तक थालापति विजय के करियर में आई सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। थालापति विजय की ये फिल्म उनके फैंस को इतनी ज्यादा पसंद आई कि तमिल सिनेमा तो ठीक है, देश और विदेशों में भी ये फिल्म लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। यहाँ तक कि दूर दूर से उनके फैंस थालापति विजय से इस फिल्म के लिए उन्हें बधाई देने के लिए आ रहे थे। और उस समय अक्सर थालापति विजय के घर के सामने उनके फैंस खड़े रहते थे और उन्हें इस फिल्म के लिए बधाइयां दे रहे थे। ये सारी चीजें थालापति विजय के साथ में पहली बार हो रही थी और इस लेवल का स्टारडम उन्होंने पहली बार महसूस किया था। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि विजय की ये वही फिल्म थी जिसका आगे चलकर हिंदी में रीमेक अनिल कपूर ने बनाया था, बधाई हो बधाई के नाम से, लेकिन ये हिंदी में इतनी बड़ी सफल नहीं हो पाई। आपको बता दें कि थालापति विजय की ये फिल्म इतनी बड़ी हिट रही थी कि कई सिनेमा घरों में तो ये लगभग 250 दिनों से भी ज्यादा लगातार चलती रही थी। और जहां एक तरफ उनकी इस फिल्म को लेकर उनके फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्हें बधाइयां दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ थालापति विजय अपनी और आने वाली फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। इनमें से उनकी एक फिल्म थी लव टुडे, और इसी फिल्म के सेट पर थालापति विजय की पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। जहां इस फिल्म के सेट पर भी लोग उन्हें उनकी पिछली फिल्म पूवे उनकागा के लिए बधाइयां देने के लिए आ रहे थे, तो वहीं इसी फिल्म के लिए उन्हें बधाई देने के लिए आती हैं उनकी होने वाली पत्नी संगीता सोर्णलिंगम, जो उस समय थालापति विजय की बहुत बड़ी फैन थी और वो उनकी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद करती थीं। और उस समय फिल्म लव टुडे के सेट पर वो थालापति विजय की फैंस के तौर पर उनसे मिली थीं। हालांकि इसके पहले तक ना तो थालापति विजय संगीता को जानते थे और संगीता इसके पहले तक उनसे मिली भी नहीं थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि संगीता सोर्णलिंगम श्रीलंका के एक जाने माने उद्योगपति सोर्णलिंगम की बेटी थीं, जो श्रीलंका के एक तमिल परिवार के जाने माने उद्योगपति हैं और वो लंदन में रहते हैं। आपको बता दें कि उस समय संगीता सोर्णलिंगम थालापति विजय की इतनी बड़ी फैन थीं कि वो लंदन से स्पेशली उन्हें इस फिल्म के लिए बधाई देने के लिए आई थीं। और फिल्म लव टुडे के सेट पर इनकी पहली मुलाकात होती है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। हालांकि एक पहली मुलाकात में ये बस एक सुपरस्टार और एक फैन की मुलाकात थी। यहाँ तक कि आगे चलकर अपने कई पुराने इंटरव्यूज में उन्होंने इस बारे में बताया भी था कि जब वो पहली बार संगीता से मिले थे तो वो बहुत ही शर्मीली टाइप की थीं। लेकिन उस समय थालापति विजय को संगीता का ये नेचर बहुत पसंद आया था और कहीं न कहीं थालापति विजय के माता पिता भी संगीता से मिले और उन्हें भी संगीता काफी पसंद आई। और इसके बाद उन्होंने संगीता को अपने घर पर बुलाया और बोला कि वो लड़की उन्हें बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि वो उनसे शादी करें। और कहीं न कहीं थालापति विजय को भी संगीता काफी पसंद आई थी और इसके बाद में संगीता के माता पिता को बुलाकर इनकी शादी की बात करवाई गई। हालांकि उस समय थालापति विजय ने शादी के लिए कुछ समय मांगा और फाइनली इस मुलाकात के लगभग 1.5 से 2 साल बाद इनकी शादी हो गई थी। और 1999 में इन दोनों की शादी हो जाने के बाद में इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, जहां अक्सर कई अवार्ड फंक्शंस में और कई और जगह पर थालापति विजय अपनी पत्नी के साथ में देखे जा रहे थे। आगे चलकर इन दोनों का एक बेटा होता है जोसेफ संजय, जो कि थालापति विजय की फिल्म वेट्टीकरण में नजर भी आ चुके हैं। और आगे चलकर इन दोनों की एक बेटी भी हुई दिव्या सासा, जो कि थालापति विजय की फिल्म थेरी में नजर आई। उस समय थालापति विजय के कई पुराने इंटरव्यूज देखे जा सकते हैं, जहां पर वो अपनी पत्नी के बारे में जिक्र करते हुए नजर आते थे। जहां एक इंटरव्यू में उनकी शादी के पहले और उनकी शादी के बाद में होने वाले बदलाव के बारे में जब पूछा गया तो थालापति विजय बोले, शादी से पहले वो बहुत मेहनत करती थीं और बहुत कुछ करती थीं, लेकिन शादी के बाद उतना नहीं करती हैं। उन्हें लगता था कि कुछ भी करना व्यर्थ है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता था। लेकिन बीच बीच में उन्होंने मुझे कई गाड़ियां और ऐसी कई महंगी चीजें तोहफे में दी। वो बहुत ही समझदार हैं और अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मेरे करियर में भी मुझे बहुत ज्यादा मेंटली सपोर्ट किया, क्योंकि अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उस समय मैं बहुत ज्यादा टूट जाता था। तो ऐसे में मेरी पत्नी ही मेरा हौसला बढ़ाती थी कि फिल्म फ्लॉप हो गई है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, अगली फिल्म हिट हो जाएगी। उस समय थालापति विजय ने बताया कि संगीता बहुत ज्यादा ईमानदार थी और उन्हें उनकी ईमानदारी ही पसंद आई थी, इसी वजह से उन्होंने उनसे शादी की। खैर, एक तरफ जहां उनकी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ थालापति विजय एक एक्टर थे और हर एक दूसरी फिल्म में उनके साथ में कोई न कोई नई एक्ट्रेस काम कर रही थी। और कई बार मीडिया वाले कई एक्ट्रेस के साथ में अफेयर की खबरें भी ऐसे ही उड़ा देते थे। खैर, उस समय ऐसी खबरों ने संगीता को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। उन्हें थालापति विजय के ऊपर भरोसा था कि वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन तमिल सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के मामले में ये सारी बातें बिल्कुल अलग थीं। आपको बता दें कि उस समय तमिल सिनेमा में थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन की पर्दे पर जोड़ी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, जहां बैक टू बैक 4 से 5 सालों में इन दोनों ने कई फिल्मों में काम किया।
जिनमें इन दोनों की साथ में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म गिली, थिरुपाची, आथी और कुरुबी जैसी फिल्में शामिल रहीं, जिन फिल्मों में फैंस ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया और तमिल सिनेमा की ये दोनों नंबर 1 जोड़ी बन गए थे। खैर, उस समय भी इन दोनों के अफेयर को लेकर कई बार खबरें मीडिया में सामने आती रहीं, लेकिन उस समय इन दोनों ने इन सारी खबरों को झूठ बताया और इसके बाद में इन दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे के साथ में काम नहीं किया और कई सालों तक ये दोनों साथ में कैमरे पर भी नजर नहीं आए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि लगभग 43 साल की हो चुकी त्रिशा कृष्णन ने भी आज तक शादी नहीं की है और साल 2008 में आखिरी बार थालापति विजय के साथ में फिल्म कुरुबी में नजर आने के कई साल बाद साल 2023 में ये दोनों एक बार फिर से फिल्म लियो में नजर आए, जहां इतने सालों बाद इन दोनों की जोड़ी को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के बाद इनके फैंस बहुत ज्यादा खुश हुए। और इसके अगले ही साल थालापति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में त्रिशा कृष्णन का एक आइटम नंबर भी रखा गया। तो जहां इतने सालों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिल्म लियो के बाद अक्सर ये दोनों साथ में देखे जाने लगे। चाहे कोई अवार्ड फंक्शन हो, किसी फिल्म का प्रमोशन हो या फिर थालापति विजय की पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन हो, ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ में नजर आने लगे। जहां कई बार त्रिशा कृष्णन अपने इंस्टाग्राम पर थालापति विजय के साथ में ऐसी कई फोटोग्राफ्स भी अपलोड करने लगी। खैर, उस समय इनके फैंस सोशल मीडिया पर इन दोनों को जितना साथ में देख रहे थे, पर्दे के पीछे ये दोनों उससे भी ज्यादा साथ में थे। जहां कई लोगों को तो इनके बारे में शक भी हुआ कि अचानक से ये दोनों इतने साल तक एक दूसरे से दूर रहे और अचानक से इतने करीब कैसे आ गए। सोशल मीडिया पर त्रिशा कृष्णन ये फोटोज अपलोड कर ही रही थी और उसी समय जानी मानी एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की शादी होती है और इन दोनों की शादी का रिसेप्शन रखा जाता है गोवा से। और यहाँ पर कीर्ति सुरेश की शादी में थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन एक प्राइवेट जेट से पहुंचते हैं। मतलब ऐसे बहुत ही कम मौके होते थे जहां पर इन दोनों को साथ में नहीं देखा जा रहा था। और यहीं पर थालापति विजय को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला और थालापति विजय की पत्नी संगीता ने विजय से इस बारे में कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उनकी बात नहीं सुनी और फाइनली संगीता ने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दी, जो बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह था। कहा जाता है कि उनकी पत्नी संगीता काफी लंबे समय से उनकी बेटी के साथ में लंदन में रह रही हैं और थालापति विजय यहाँ तमिलनाडु में अपने इलेक्शंस में बिजी हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब थालापति विजय के बेटे ने भी उनको अनफॉलो कर दिया है। तो एक के बाद एक ऐसी कई चीजें हो रही थी जिसको देखकर लोगों को ये समझ में आ रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और जब थालापति विजय की इस तरह की डिवोर्स की खबरें सामने आई तो कई थालापति विजय के फैंस ने भी उन्हें क्रिटिसाइज किया, जहां उनके कई फैंस का ये कहना था कि अभी तक वो थालापति विजय के बहुत ही डाई हार्ड और बिल्कुल कट्टर फैन थे, लेकिन थालापति विजय ने किसी एक लड़की की वजह से अपनी पत्नी और अपने बच्चों को तक छोड़ दिया। इसकी वजह से अब वो थालापति विजय को पसंद नहीं करते हैं और देखते ही देखते कई उंगलियां त्रिशा कृष्णन के ऊपर भी उठने लगी कि उन्होंने ही थालापति विजय का डिवोर्स करवाया है। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले भी थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन के रिलेशन के बारे में जब उनसे कई बार पूछा गया तो त्रिशा कृष्णन ने स्माइल करते हुए हमेशा ये जवाब दिया कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जब त्रिशा कृष्णन की वजह से ही थालापति विजय का डिवोर्स हो रहा है तो कई लोगों ने त्रिशा कृष्णन को ही इसका जिम्मेदार ठहराया। हालांकि थालापति विजय के द्वारा अभी उनके इस डिवोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। हालांकि ऐसा नहीं है जब पहली बार त्रिशा कृष्णन का नाम थालापति विजय के साथ में जुड़ा है। इसके पहले भी त्रिशा कृष्णन का नाम जाने माने एक्टर धनुष के साथ में भी जुड़ चुका है। इसके अलावा जाने माने एक्टर राणा डुग्गुबाती के साथ में भी त्रिशा कृष्णन का अफेयर रहा है, जहां राणा डुग्गुबाती ने और त्रिशा कृष्णन इन दोनों ने ही अपने अफेयर की बातों को एक्सेप्ट भी किया था और ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक समय शादी भी करने वाले थे। लेकिन कहा जाता है कि राणा डुग्गुबाती के फैमिली वाले त्रिशा कृष्णन से शादी के लिए तैयार नहीं थे, इस वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। खैर, आगे चलकर सूची लीक्स में जब बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस की कई सीक्रेट फोटोज और वीडियोस सामने आए तो उसमें राणा डुग्गुबाती के साथ में त्रिशा कृष्णन की ये फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, जहां पर इन दोनों की ये पर्सनल फोटोग्राफ्स देखकर ये समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में अफेयर जरूर रहा था। तो वहीं राणा डुग्गुबाती के अलावा धनुष के साथ में भी त्रिशा कृष्णन की कई प्राइवेट फोटोज लीक हुई और यहाँ तक कि सूची लीक्स के बारे में जब धनुष से उनके एक पर्सनल इंटरव्यू में पूछा गया, उनकी इन फोटोग्राफ्स के बारे में पूछा गया, तो धनुष उस एंकर के सवालों से इतने ज्यादा अपसेट हो गए कि इस इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। खैर, एक समय इन दोनों को ही डेट करने के अलावा त्रिशा कृष्णन की साल 2015 में जाने माने बिजनेसमैन वरुण मनियन से एंगेजमेंट भी हो गई थी और कुछ ही महीनों में इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन किसी रीजन से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी और ये एंगेजमेंट टूट गई थी। अब इसके पीछे कई लोगों ने अलग अलग रीजन बताए कि उनकी इस एंगेजमेंट में धनुष यहाँ पर आ गए थे और धनुष से वरुण मनियन के परिवार वालों की काफी बहस भी हुई थी, इसी वजह से ये एंगेजमेंट टूट गई थी।
खैर अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं और किस वजह से त्रिशा की ये एंगेजमेंट टूटी थी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी शादी नहीं हो पाई थी और फाइनली इसके लगभग 10 साल बाद त्रिशा कृष्णन थालापति विजय के बहुत ज्यादा करीब देखी गई। तो यहाँ पर अगर थालापति विजय की पत्नी संगीता का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि थालापति विजय अब शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो उन्हें किसी और के इतने करीब नहीं आना चाहिए। और जबकि अब थालापति विजय की शादी को भी लगभग 27 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो थालापति विजय को अब ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसको लेकर थालापति विजय के कई फैंस भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं कि थालापति विजय ये गलत कर रहे हैं। तो वहीं त्रिशा कृष्णन को लेकर भी कई लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर भी उन्हें इसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो वहीं थालापति विजय के कई फैंस ऐसे भी हैं जो थालापति विजय और त्रिशा कृष्णन को साथ में देखना चाहते हैं और वो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा में एक और अच्छी खासी शादी टूटने की कगार पर है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आपके इस बारे में क्या ख्याल हैं और आपको क्या लगता है कौन गलत है कौन सही है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।